सुनने वाले दर्शकों को मुकेश खन्ना की ओर से नमस्कार। आप लोग मुझे सुन रहे हैं आरजे पंकज जीना के साथ। कुछ वक्त पहले वाला इतवार याद है तुमको, जब टेलीविजन के सामने पूरा मोहल्ला एक साथ बैठा करता था। अब वो चाहे रंगोली हो, विष्णु पुराण हो, शक्तिमान हो या फिर आर्यमान हो या शाम की पिक्चर, इतवार तब सेलिब्रेशन हुआ करता था यार। आज मैंने सोचा इसी बात पर बचपन के हमारे उस सुपर हीरो की बात आपसे कराई जाए, जिसके आने पर हम गाने लगते थे, शक्तिमान। सुनने वाले श्रोताओं को मैं कह दूं कि मैं मुकेश खन्ना हूं। आप मेरे को शक्तिमान कह सकते हैं, भीष्म पितामह कह सकते हैं या सिर्फ मुकेश खन्ना ही कह सकते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं पंकज जीना के साथ। वेलकम सर। सर, हम सोचते थे ना कि एक दिन हम भी आपकी तरह उड़ने लगेंगे, लेकिन ये तो नहीं हो पाया। बस आपसे यादें जुड़ गई बहुत ज़्यादा। आपको याद है कोई किस्सा जो आप बताना चाहें? मेरे पास एक बहन जी आकर हो गई थी, हाथ जोड़कर। मैंने कहा बहन बोलिए, बोले हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा बोलिए तो सही, क्या बात है? नहीं बहुत शुक्रगुजार है। मैंने कहा बताइए तो सही। बोला हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे, दूध नहीं पीता था। आज 3 बार हंस के दूध पीता है। कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पियेंगे तो शक्तिशाली बने। एक बाप ने तो मुझे लेटर में लिख के दिया था कि बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया। हमारी नहीं सुनता, आपकी सुनता है। सर सही कह रहे हैं आप। हमारे लिए शक्तिमान प्यार था, है और रहेगा। अच्छा सर, उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, तो आपको पता था कि हम आपको इतना प्यार करते हैं? मतलब कैसे पता चलता था कि शो कितना पॉपुलर है? आप लोग पूरी जनरेशन मेरे साथ बड़ी हुई है। उस जमाने में एक तो टीआरपी होती थी, आपके कितने एड्स आ रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता था। पता मतलब लगा कि आपके एक आधे घंटे तक एड्स आ रही हैं, सो दैट वाज द सिग्नेचर और द इंडिकेशन फॉर अ प्रोग्राम टू बी हिट। देन उसके बाद होता क्या था कि एक साथ पूरा हिंदुस्तान देखता था महाभारत फॉर एग्जाम्पल। शक्तिमान भी एक साथ सब देखते थे। तो उसके बाद फोन आने शुरू हो जाते थे लोगों के, सर आपने आज अच्छा बहुत किया, आपने आज ये अच्छा काम किया। सो वी यूज्ड टू गेट, एंड देन देयर यूज्ड टू गेट, आई मस्ट हैव अटेंडेड नॉट लेस देन 500 schools in all these years, you know, all over India. हर स्कूल के वार्षिकोत्सव में शक्तिमान नहीं है, उनको मुकेश करना चाहिए। सर सही कहा। अच्छा सर, शक्तिमान तो आया, आर्यमान भी आने वाला है क्या? आई थिंक वो पहला स्पेस पावर वाला शो था इंडिया का। करेक्ट, स्पेस पावर के बारे में देखो, मैं कोशिश करता हूँ दूरदर्शन को, तो भी मैंने अभी बिकॉज इन्होंने महाभारत रामायण शुरू की थी, तो मैंने काफी पूरे देश से डिमांड हो रही थी शक्तिमान को लाओ। मैंने फिर बाद में इनसे पूछा, मैंने कहा आप शक्तिमान को कैसे भूल रहे हैं? अगर घर में बच्चों को बिठाना है तो शक्तिमान ही सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिठा सकता है। बोला हाँ बात तो सही है आपकी। और उनको उनको पता नहीं था कि मेरा प्रोडक्ट है। तो समाव बातें करते करते हम लोगों ने आज रात 8 बजे से दूरदर्शन पर एवरी नाइट रात को 8 बजे हमारा एक एपिसोड आएगा। तो मैं देखो कोशिश करता हूँ, आर्यमान को भी कहता हूँ उनको कि आर्यमान को भी अगर चलाया जाए, लेट्स सी। लेकिन सर उसका गाना बड़ा सही था, ब्रह्मांड का महान योद्धा। आपको पता है किसने रिकॉर्ड किया था वो गाना? नहीं पता होगा, क्योंकि सीरियलों में नहीं होता है अक्सर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी को मैंने अप्रोच किया था। अच्छा। और उन्होंने इतने खुश हो गए थे कि लक्ष्मीकांत जी की डेथ हो गई, तो उन्होंने ये बैकग्राउंड हमारा ये गाना रिकॉर्ड किया था, आर्यमान ब्रह्मांड का महायोद्धा युग युगंत। बहुत अच्छा गाना बना था, बहुत अच्छा। बहुत सही सर। लेकिन आपसे एक शिकायत है सर, आपने आर्यमान अधूरा छोड़ दिया था। देखिए आर्यमान का दिक्कत क्या होगी थी मैं आपको बताऊं। आपने अच्छा है कि आपने आर्यमान का टॉपिक उठाया, बहुत कम लोग उठाते हैं। आर्यमान हमारी शक्तिमान से भी ज्यादा कॉस्टली बन गया। हमारे इतने बेस्ट ऑफ द स्पेशल इफेक्ट्स इंडिया में जिसने सबसे क्रेस्ट कम्युनिकेशन ने किया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मैंने लिया। मैंने बिजॉन दास गुप्ता मेरे आर्ट डायरेक्टर थे। पर उसमें हुआ क्या गड़बड़, कई बार मुझे रिएक्शन आने शुरू हो गए बीच में। और मैंने डायरेक्टर दिनकर जानी को भी कहा, मैंने कहा देखो लोग डिमांड कर रहे हैं बच्चे कि आर्यमान को बोलो ना, आर्यमान भी उड़ के दिखावे। वो चाहते थे कि मैं भी शक्तिमान की तरह उसमें उड़ना शुरू कर दूं, उनको वो लेजर गन लेजर तलवार के बदले उनको उड़ना। तो मैंने जानी को कहा, डायरेक्टर को बोला नहीं 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 मुकेश, आई कांट डू इट। हमारा हीरो सिर्फ जो है वो लेजर तलवार से लड़ाई करता, उड़ेगा थोड़ी वो। सर आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजन जो मुझे बंद करना पड़ा बीच में। आई हैड टू क्लोज इट डाउन बिकॉज एक तो कमाई नहीं हो रही थी उसमें, मतलब हमारी फीस दूरदर्शन को बहुत ज्यादा जाती और खर्चे बहुत थे ना, 17-18 लाख रुपए पर एपिसोड हमारा चला गया। पर मैं बनाऊंगा कभी आर्यमान डेफिनेटली, जब मुझे बजट मिलेगा तो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, आप बच्चों के भी फेवरेट थे और बड़ों के भी, बच्चों के शक्तिमान और बड़ों के पितामह। देखिए मेरी दुविधा क्या होती थी, मैं जहां भी जाता था जगह जगह पर उस जमाने में शक्तिमान बहुत पॉपुलर था। तो उस जमाने में
जब अनाउंसमेंट होती थी पब्लिक के लिए तो बाकायदा माइक पर अनाउंस होता था, आ गए बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान। अब बड़े तो आते थे लेकिन छोटे लोग मेरी सभा में 15 रो तक बैठते थे जिनका कोई वोट नहीं होता था। आके सिर्फ उंगली हिलाते थे गोल गोल झुम 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 झुम, और मुझे उनको कंट्रोल कर। सो सी आई एम लिविंग फॉर लास्ट 30 इयर्स मेरी। दो रूप मुझे हर पल लेकर जीना पड़ता है। बड़े आते हैं उनको आयुष्मान चाहिए, आयुष्मान भव चाहिए, बच्चे आते हैं उनको टॉफी चाहिए। आई हैव टू चेंज माय टोन, माँ कहती है हम आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और फिर बच्चा मेरे को पकड़ के बोलता है ए उड़ के दिखाओ। अच्छा, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हो सके तो प्लीज आर्यमान को वापस ले आइए प्लीज। मैं खास तुम्हारे लिए दूरदर्शन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्यमान भी चलाना चाहते तो चलाओ, कमाल। क्योंकि सब आ रहे हैं 90s के जितने भी अच्छे सीरियल्स हैं, ये लोग अभी इस लॉकडाउन पीरियड पता नहीं अभी ये कितने दिन चलेगा। और ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि पूरा वर्ल्ड एक साथ, पूरा हिंदुस्तान का 130 करोड़ का तबका बाय डिफॉल्ट बैठ गया है, जो महाभारत के टाइम पे बैठ जाता था, आज उल्टा हो गया। पहले कर्फ्यू आया फिर मैं कोशिश करूंगा आर्यमान को रीटेलीकास्ट, पूछूंगा मैं एक बार तुम्हारी तरफ से पूछूंगा, इट विल बी ऑन योर बिहाफ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, हम लोग बचपन में सोचते थे कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी शक्तिमान ठीक कर देगा, मगर आज के दौर में शक्तिमान कुछ कर सकता है क्या? आज मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को शक्तिमान बनना चाहिए। घर में बैठकर शक्तिमान बन के दिखाना, वो भी शक्तिमान बन के दिखाना। आज देश में मैन ऑफ एक्शन चाहिए। ये जो लोग घूम रहे हैं बसों में सडनली, उसके पीछे लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अगर शक्तिमान होता तो इन सब लोगों को एक रस्सी बांध देता कि आप इसके आगे नहीं जाओगे, पीछे जाओ पीछे। सोचने वाली बात तो है सर। तो सर आजकल घर रुकने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? कई लोग कह रहे हैं कैसे कटेंगे ये दिन मतलब मुझे कई मैसेज आए थे ऐसे। तो ये तो गॉड गिवन चांस है कि देखो हमने बचपन के कई शौक होते हैं जो हम छोड़ जाते हैं, आज उसको फिर से उजागर करो। आप घर में बैठ के, आपको मेरा तो ये भी कहना है इनको कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक फिर से आपको दर्शन होगा जो आप भूल चुके हो, जिसमें आप समहाउ दे हैव फॉरगॉटन कि भी फैमिली सिस्टम क्या हो। लोगों को दादा दादी दिखने लगेंगे, लोगों को अपने बच्चे दिखने लगेंगे, लोगों को अपनी पत्नी दिखने लगेगी। अभी तक हो क्या गया, पिछले 20 सालों में लोग अपने परिवार को सिर्फ जानने लगे हैं, पहचानना छोड़ दिया। अभी उनको पहचानना शुरू करेंगे। अरे ये मैं तो ये भी नहीं समझता था कि इसके अंदर ये भी नेचर है, मेरे बच्चे में इतना नॉलेज है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें साथ में पूरी फैमिली बैठ के डिनर भी कर सकती है, बात भी कर सकती है। ये नहीं मिलती आपको। मेरे तो सबसे बड़ी शिकायत थी आज के बच्चों के बारे में, सोनाक्षी सिन्हा को ये नहीं मालूम कि जीवनी पहाड़ किसने उठा के हनुमान किसके लिए उठा के लेकर आए। सो यू मैंने वहां पर एक कटाक्ष किया था, मैंने कहा ये शत्रुघ्न सिन्हा जी आपकी मिस्टेक है, सोनाक्षी की नहीं, आपको बताना चाहिए उनको। लेकिन आज के बच्चे जो है इतने फास्ट हैं कि उनको धीरे 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 घर से बाहर रहते रहते दादा दादी का नाम तक भूल जाएंगे। इट इज अ टाइम वेयर यू हैव टू रिविजिट योर कल्चर, योर संस्कृति, योर यादें, योर हैबिट्स। आपको ये टाइम जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ ये बुरी तरह से मिला है हमको कोरोना की वजह से, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि महाभारत रामायण को फिर से लोग एक साथ पाएंगे। कोई सीरियल एक साथ में देखने की पोजीशन है ही नहीं आज आप कुछ ये देखते हैं, कोई वो देखता है, कोई वो देखता है, कोई वो देखता है, कोई टीवी, कोई मोबाइल देखता है। कैन यू एवर इमेजिन कि 130 करोड़ का तबका फिर से घर में बैठ के एक सीरियल जो एक जमाने में होता था, अरे पूरा हिंदुस्तान महाभारत देख रहा है, जो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता आज के युग में। लेकिन देखो ऊपर वाले ने शायद ये जरूरी है आज के भागते हुए बच्चों के लिए ये ठहराव गॉड गिफ्टेड है। अगर आपकी भी बचपन की कुछ यादें हैं शक्तिमान के साथ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। आपके समक्ष आया हूं कि इस जो कंपलसरी पूरे देश का लॉकडाउन हुआ है कोरोना से लड़ने के लिए, उसका मैं आप लोगों से साफ साफ कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से उसका पालन कीजिए और अपने अपने घरों की चारदीवारी में रहिए। कारण सिर्फ इतना छोटा सा है कि ये कोरोना वायरस घर पर आप पर अटैक नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप सड़क पर आएंगे तो आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। वो सिर्फ आपको तभी अटैक कर सकता है जब आप बाहर जाकर उनसे कहो आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो ये मत कीजिए, ये नादानी मत कीजिए। अपने घर में रहिए, घर के परिवार के साथ रहिए, आनंद उठाइए। घर को, परिवार को सिर्फ जानिए नहीं,
पहचानना शुरू कीजिए और बहुत सारे काम आपके पास पड़े हैं में जो बचे रहते हैं उन सब काम को